भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अनेक महापुरुषों का योगदान रहा है। इनमें से प्रमुख योगदान नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रहा है। आज हम बात करने वाले हैं नेताजी की मृत्यु और उससे जुड़े हुए विवादों के बारे में। जैसा कि बताया जाता है, नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 को हुई थी। देश के आज़ाद होने के बाद नेताजी की मृत्यु की सच्चाई पता करने के लिए सन 1956 में शाहनवाज कमीशन का गठन किया गया। उन्होंने अपनी जांच के बाद निष्कर्ष निकाला कि नेताजी की मृत्यु विमान हादसे में ही सन 1945 को हो गई थी। उसके लगभग 10 वर्ष बाद 1970 में भारत सरकार ने पंजाब सरकार के जस्टिस जीडी खोसला को नेताजी की मृत्यु और उनके गायब होने पर जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी। जस्टिस जीडी खोसला ने अपनी जांच पूरी करने के बाद निष्कर्ष दिया कि नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त सन 1945 को विमान हादसे में हुई थी और नेताजी का अंतिम संस्कार ताई हाकू में कर दिया गया था। 1985 में एक स्थानीय न्यूज़पेपर ने अपने लेख में बताया कि फैजाबाद में रहने वाले भगवंजी ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे और उनका गुप्तार घाट पर समाधि स्थल बनाया गया। उस समाधि स्थल पर जो जन्म तारीख लिखी गई है वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म तारीख ही लिखी गई है। तत्पश्चात 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने जस्टिस मनोज कुमार मुखर्जी को सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु और उससे जुड़े तथ्यों की जांच का जिम्मा सौंपा। जस्टिस मुखर्जी ने अपनी विस्तृत जांच में पाया कि जिस दिन सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में मृत्यु बताई गई है, उस दिन ताइवान में कोई विमान दुर्घटना नहीं हुई, परंतु गुमनामी बाबा के दांत का डीएनए सुभाष चंद्र बोस के परिवार के डीएनए से मेल न खाने के कारण वह गुमनामी बाबा को सुभाष चंद्र बोस नहीं कर पाए, परंतु उनकी मृत्यु से जुड़े तथ्यों पर अभी भी बहस जारी थी। इसी बीच मशहूर फौजी पत्रकार अनुज दर ने अपने शोध में साबित करने की कोशिश ने व्यक्तिगत स्तर पर उनकी हैंडराइटिंग की जांच करवाई और कुछ अन्य तथ्य भी पेश किए हैं जिनसे साबित होता है कि गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। उन्होंने मेजर बख्शी और अन्य लोगों की मान्यताओं को भी खारिज किया है कि उनको रूस की सरकार द्वारा पकड़कर कत्ल कर दिया गया था। फौजी पत्रकार अनुज दर ने अपनी बुक कनंड्रम में बताया है कि वे नेपाल के रास्ते 1960 में भारत आ गए थे और परसों तक फैजाबाद में रहे और 1985 में उनका निधन हो गया। दोस्तों, आपके इस वीडियो के बारे में क्या विचार हैं नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।